कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। लेकिन तभी पूरी तरह से सन्नाटा छा गया और सोहन ने एक परिचित आवाज सुनी जो उसकी पड़ोसी की थी। उन्होंने सोहन को दरवाजा खोलने के लिए कहा और कहा कि वो चीनी मांगने आई है। उसने पीप होल से झांक कर देखा। बाहर वास्तव में मिसेस सिन्हा खड़ी थी। सोहन ने अपने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और आसपास देखा। उसने उनसे पूछा कि क्या आपने किसी लड़की को सीढ़ियों के पास देखा? उन्होंने मुस्कुराते हुए ना में जवाब दिया। सोहन चीनी लाने के लिए रसोई में गया और मिसेस सिन्हा को अंदर आने के लिए कहा। वो अब भी डर रहा था कि कहीं वो पागल लड़की वहीं छिपकर खड़ी ना हो। जब वो चीनी लेकर लौटा तब वहां कोई नहीं था और दरवाजा खुला था। उसने तुरंत दरवाजा बंद किया और सोचा कि अगर मिसेस सिन्हा को चीनी की जरूरत होगी तो वो वापस आ जाएगी। सोहन का डर अब थोड़ा कम होने लगा और वो चीनी वापस रखने के लिए रसोई में चला गया। जैसे ही वो रसोई में गया उसने वहां किसी को खड़ा देखा। पहले तो उसने सोचा कि उसकी आंखें धोखा दे रही है, लेकिन नहीं, खिड़की के पास वाकई में कोई खड़ा था। सोहन बहुत डर गया और अब हिल भी नहीं पा रहा था। शरीर के आकार और कपड़ों के आधार पर उसे ऐसा लग रहा था कि वो मिसेस सिन्हा है। इतने में उसने कहा, तुम्हें लोगों की खिड़कियों में देखना पसंद है ना? ये सुनते ही सोहन का शरीर डर के मारे ठंडा पड़ गया। सोहन सीढ़ियों के तरफ भागने ही वाला था कि तभी उसके पतले पतले हाथों ने सोहन को पकड़ लिया। लेकिन सोहन ने उसका हाथ झटककर अपने बेडरूम में भागकर खुद को कमरे में बंद कर लिया। वो अंदर आने की लगातार कोशिश कर रही थी। सोहन अब यही प्रार्थना कर रहा था कि ये सब एक सपना हो। और फिर अचानक वहां सन्नाटा छा गया और उसने सीढ़ियों पर किसी की आहट सुनी। जरूर कोई घर के अंदर आया था। तभी किसी ने कहा, सोहन, ये दरवाजा खुला क्यों छोड़ा है? वो सोहन की मां थी। वो अपने जॉब से घर लौटी थी। सोहन बच गया था। वो उनकी ओर भागा और गले लगा लिया। उसके आंसू थम नहीं रहे थे। मां ने उसे पूछा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो और कांप क्यों रहे हो? उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिए। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।